बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तम की तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तालिबात, आज इस्लामियात की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में जो है वो हम 3 असबाब पढ़ेंगे और जो इसमें सबसे पहला सबक है वो है आमुल वफूद, वफूद का साल। और दूसरा सबक जो हम पढ़ेंगे वो है वाक़यात मुतफ़र्रिक़ा 9 हिजरी। और तीसरा सबक जो हम पढ़ेंगे वो है 10 ज़िलहज्जा के वाक़यात और उसमें जो हम पहला वाक़या पढ़ेंगे वो है हिज्जतुल विदा ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी। तो ये इंशाअल्लाह हम 3 असबाब पढ़ेंगे। अब आइए बोर्ड पर देखिए। जी तालिबात, देखिए बोर्ड पे ये असबाब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है वो मैंने आपको ये पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया है, ठीक है। खुलासा जो है वो हम पढ़ लेंगे, बुलंद खानी आप ख़ुद कर लीजिएगा। देखिए, आमुल वफूद में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला क्या है? वफ़द अब्दुल क़ैस, वफ़द बनी हनीफ़ा 9 हिजरी, वफ़द नसारा नजरान 9 हिजरी और मुबाहिला। फिर इसमें जो है वो हम इस तरह से 4 वाक़यात पढ़ेंगे और इसी तरह फिर हम हिज्जतुल विदा, ये पूरा वाक़या हम इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो आमुल वफूद, ये देख लीजिए कि इसमें हमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है। देखिए तालिबात, आमुल वफूद, आम का क्या मतलब है? साल, और वफूद वफ़द की जमा है यानी जमात, ग्रुप, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ? वफूद का साल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो वफूद की आना शुरू हुए। तो ये वफूद के साल कौन से साल हैं? 9 और 10 हिजरी को जो है वो आमुल वफूद कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो वफूद की इब्तिदा जो है वो 8 हिजरी के आखिर में ही हो गई थी, लेकिन ज़्यादा तसलसल जो है वो 9 और 10 हिजरी में रहा, इसलिए इन दोनों सालों को आमुल वफूद कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वफ़द आया वो क्या है? वफ़द अब्दुल क़ैस। देखिए, इसी साल जो है वो अब्दुल क़ैस का वफ़द जो है वो बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर मुशर्रफ व इस्लाम हुआ और अहकाम इस्लाम जो है वो क्या किए? दरियाफ़्त किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको 4 बातों का हुक्म करता हूँ, ठीक है। तुमको ईमान, नमाज, ज़कात और रोज़े का हुक्म करता हूँ। इस वक्त में जो है वो 40 आदमी थे और तमाम के तमाम मुसलमान हो गए, ठीक है। दूसरा देखिए, वफ़द बनी हनीफ़ा 9 हिजरी। इसी साल जो है वो बनु हनीफ़ा का वफ़द हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसमें झूठी नबूवत के दावे और मुसैलिमा कज़्ज़ाब भी था, ठीक है। इस मुसैलिमा कज़्ज़ाब जो है इसने उस वक्त तक नबूवत का दावा नहीं किया था, लेकिन ये शख्स जो है वो तकब्बुर की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नहीं आया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इसके पास जो है वो तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसैलिमा कज़्ज़ाब से गुफ्तगू हुई, ठीक है। और क्या कहा मुसैलिमा ने कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको अपनी खिलाफत अता फरमाएँ और अपने बाद मुझको अपना कायम मकाम मुकर्रर करें तो मैं बैत करने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में उस वक्त खजूर की एक छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ये भी मांगेगा तो नहीं दूंगा, और अल्लाह ताला ने तेरे लिए जो मुकर्रर फरमा दिया है उससे तू तजावुज़ नहीं कर सकेगा, और तो गालिबन वही है जो मुझको ख्वाब में दिखलाया गया है और ये साबित बिन कैस हैं, तुझको जवाब देंगे, ठीक है। और ये कहकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अगर मुझसे खजूर की छड़ी भी मांगेगा तो वो भी नहीं दूंगा। खिलाफत तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए जो है फिर यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो ज़िक्र किया है कि ख्वाब में जो दिखलाया गया है वो ख्वाब क्या था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे हाथों में सोने के 2 कंगन लाकर रखे गए, जिससे मैं घबराया। मुझसे कहा गया इनमें फूंक मारो। मैंने फूंक मारी तो वो फ़ौरन जो है उड़ गए। ताबीर इसकी ये है कि 2 कज़्ज़ाब ज़ाहिर होंगे और उन कज़्ज़ाबों में से जो है वो एक कौन है? मुसैलिमा कज़्ज़ाब, और ये जो है हुज़ूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में कत्ल हुआ। और जो दूसरा है वो कौन है? अस्वद अनसी,
ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही कत्ल हुआ और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से एक दिन कबल जो है वो इसकी मौत वाक़ हुई। ठीक है, आगे देखिए मुसैलमा का जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ख़त कि यहाँ जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखा मुसैलमा ने 10 हिजरी में। ठीक है, और इसका मफ़हूम क्या था कि मुसैलमा खुदा के रसूल की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह बस मैं तेरे साथ काम में शरीक कर दिया गया हूँ, निफ्स ज़मीन हमारे लिए और निफ्स कुरैश के लिए, मगर कुरैश इंसाफ नहीं करती। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ जो है वो ख़ानदान कुरैश से था, इसलिए यहाँ पर जो है वो कुरैश का जो है वो इसने ज़िक्र कर दिया। मुसैलमा ने यहाँ पर जो है वो झूठा दावा किया है कि मैं क्या हूँ, खुदा का रसूल हूँ और आधी ज़मीन जो है वो हमारे लिए और आधी ज़मीन कुरैश के लिए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और यहाँ पर जो है वो कुरैश इंसाफ नहीं करती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़त का जवाब क्या दिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ, कज़्ज़ाब का मतलब झूठे की तरफ। ठीक है, सलाम हो जो हिदायत की इत्तबा करे, तहक़ीक़ ज़मीन अल्लाह की है, जिसको चाहे अपने बंदों में अता फरमाए और अच्छा अंजाम अल्लाह से डरने वालों का है। ठीक है, तो ये जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा के ख़त का जवाब दिया। बहरहाल ये शख्स जो है वो मुसलमान नहीं हुआ और अपनी झूठी नबूवत के साथ जो है वो जहन्नुम वासिल हुआ। अब जो अगला वफ़द आया वो कौन सा है, वफ़द नसारा नजरान। ये 9 हिजरी का जो है वो वफ़द है। नजरान यमन में एक बहुत बड़ा शहर है। 9 हिजरी में नसारा नजरान यानी नजरान के ईसाई का जो है वो एक वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, जिसमें कितने आदमी थे, 60 आदमी थे, और इनमें से जो 14 आदमी हैं वो इनके अशराफ और मुअज़्ज़िज़ लोगों में से थे, यानी बड़े लोगों में से थे। ठीक है, वफ़द का जो सरदार है वो अब्दुल मसीह आकिब था। ठीक है, शाहान रूम इसके इल्म व फ़ज़ल की वजह से जो है यहाँ पर वो बहुत बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करते थे, बड़ी बड़ी जागीरें दे रखी थी। ठीक है, और इसी तरह जो है ये लोग बड़ी आन बान के साथ जो है वो मदीना पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मस्जिद नबवी में उतारा। ठीक है, और फिर इनसे जो है वो गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ़ मसाइल पर। ठीक है, और इन्हीं मसाइल में, इन्हीं गुफ्तगू में ये भी हुई गुफ्तगू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा के बेटे होने पर, इस पर भी जो है वो गुफ्तगू हुई। तो इसमें जो है वो क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा बाप के मुशाबा होता है, यानी बाप जैसा होता है। ठीक है, जबकि अल्लाह ताला तो क्या है, बेमिसल है, कोई उस जैसा नहीं। ठीक है, और आयत दलील क्या दी, लैसा कमिस्लिही शै वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तो हय्युन ला यमूत है, यानी हमेशा से ज़िंदा है और कभी उस पर मौत नहीं आ सकती, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत आएगी। तो वफ़द ने तस्लीम किया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही फरमा रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला राज़िक़ हैं, क्या ईसा अलैहिस्सलाम भी राज़िक़ हैं? उन्होंने कहा नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला से तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उससे कुछ ज़्यादा मालूम है जो उनको अल्लाह ताला ने बतलाया है? वफ़द ने कहा नहीं। ठीक है, इसी तरह कुछ और भी जो है वो मज़ीद गुफ्तगू हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों की उन्होंने तायीद की, यहाँ तक कि उन पर जो है वो हक़ वाज़ेह हो गया, मगर फिर भी जानबूझकर जो है वो हक़ मानने से और उसके इत्तिबा करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो फिर उस पर जो है वो अल्लाह ताला ने चंद आयतें नाज़िल फरमाई। ठीक है, और उसका जो है वो मफ़हूम ये है कि अलिफ लाम मीम, अल्लाह जो महबूद बरहक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो हम जिंदा हमेशा रहने वाला है। उसने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की, यानी लोगों की हिदायत के लिए पहले तौरात और इंजील उतारी, और फिर कुरान जो हक़ और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है उसको नाजिल किया। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से इनकार करते हैं उन पर सख्त अज़ाब होगा, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त बदला लेने वाला है। और अल्लाह ताला जो है वो ऐसा ख़बीर और बसीर है कि कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं, न ज़मीन में और ना ही आसमान में। वही तो है जो माँ के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। इस गालिब हिकमत वाला अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है।
ठीक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उन पर इस्लाम को जो है वो पेश किया कि इस्लाम को कबूल कर लो, तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही मुसलमान हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम कैसे मुसलमान हो सकते हो जबकि तुम तस्लीफ़ के कायल हो, यानी अल्लाह ताला के साथ शिरक करते हो, खिंजीर खाते हो, सलेब की परस्तिश करते हो। तो उन्होंने कहा कि आपने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जैसा किसी को देखा या सुना भी है, यानी उन जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो इस पर जो है वो फिर चंद आयतें अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई और उसका मफ़हूम क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम का हाल अल्लाह ताला के नज़दीक तो आदम जैसा है कि उसने पहले मिट्टी से उनका कालिब बनाया, फिर फरमाया कि इंसान हो जा, तो वो इंसान हो गए। और ये बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक़ है, सो तुम हरगिज़ जो है वो शक करने वालों में से ना होना। फिर अगर ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुमसे झगड़ा करें और तुमको हकीकत हाल तो मालूम हो ही चली है, तो इनसे कहना कि आओ हम अपने बेटों और औरतों को बुला लें, तुम अपने बेटों और औरतों को बुलाओ और हम खुद भी आएँ और तुम खुद भी आओ, ठीक है। फिर दोनों फरीक जो है वो अल्लाह ताला से दुआ और इल्तिजा करें और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला ने मुबाहला करने का जो है वो हुक्म दिया कि अगर वो इस तरह से ना माने तो फिर जो है इस तरह से आप उनको कहें कि आप अपने लोगों को बुलाएं और हम अपने लोगों को लेकर आएंगे और इस तरह से हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तो फिर ये जो है वो मुबाहला जो है यहाँ आयत नाजिल, इन आयत के नाजिल होने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनसे मुबाहला करने के लिए तैयार हो गए और अगले ही दिन जो है वो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को और सय्यदतुन्निसा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने हमरा जो है वो बाहर तशरीफ़ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और फिर जब ईसाइयों ने जो है वो इन मुबारक चेहरों को देख लिया तो वो मरऊब हो गए, ठीक है, उन पर रोब पड़ गया और आपस में मशवरा करने लगे, ठीक है। तो फिर इस मौके पर जो है वो सैयद अयहम ने जो है वो एक मुख्तसर तकरीर की जिसका खुलासा ये था कि अल्लाह की कसम तुमको खूब मालूम है कि अल्लाह के रसूल हैं और उन्होंने जो कुछ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक फ़रमाया बिल्कुल सही है। जब भी किसी कौम ने नबी से मुबाहला किया वो हलाक हुई, तुम इनसे मुबाहला करके अपने आप को हलाकत में मत डालो बल्कि सुलह करके वापस चले जाओ। तो उन्होंने जो है वो मुबाहला से फिर गुरेज किया और सालाना जिज़िया यानी टैक्स देने पर राज़ी हो गए और इस तरह से जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये लोग मुबाहला करते तो सूर और बंदर बना दिए जाते, तमाम अहले निजरान जो है वो हलाक हो जाते, हत्ता कि दरख्तों पर कोई परिंदा भी बाकी नहीं रहता। तो ये इस तरह से जो है वो मुबाहला इन्होंने फिर नहीं किया। अब आगे जो वो हम देख लेते हैं वाक़यात मुतफ़र्रिक़ा 9 हिजरी। देखिए तारे बात वाक़यात मुतफ़र्रिक़ा यानी 9 हिजरी के जो है वो चंद वाक़यात यहाँ पर जो है वो ज़िक्र किए हैं। 4 वाक़यात हैं, ठीक है। सबसे पहले जो वो देख लेते हैं अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, ये जो है वो मुनाफ़िक़ीन का जो है वो सरदार था। तो इसके इंतकाल का जो वाक़या लिखा है, ठीक है, कि इसी साल जो है वो माह ज़िलक़ादा में जो है वो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का जो है वो इंतकाल हुआ और इसके बारे में जो है वो ये आयत नाज़िल हुई, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिही इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फ़ासिक़ून। क्या मतलब हुआ कि ए पैगम्बर, इनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे पर नमाज जनाजा ना पढ़ना और ना उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना। ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते रहे और मरे भी तो नाफरमान ही मरे। यानी ये मुनाफिकीन थे ना, ठीक है। और ये जो है वो मुनाफिकीन का सरदार था कि ये बातनी तौर पर दिल से जो है वो इस्लाम कबूल नहीं किया था, बज़ाहिर जो है वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करता है, ठीक है। और ये जो है वो हमेशा दरपर्दा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है मुसलमानों का जो है वो मुखालिफत करता रहा और कई ग़ज़वात में जो है इसने मुसलमानों का साथ भी छोड़ा, ठीक है। और इसी तरह जो है ये हालत निफाक में ही मरा। दूसरा वाक़या क्या दिया है, नजाशी यानी शाह हबशा का इंतकाल और उनकी जो है वो गायबाना नमाज़े जनाजा। इसी साल जो है वो नजाशी का भी जो है वो इंतकाल हुआ और नजाशी का जो है वो नाम क्या था, असहामा, ठीक है।
इसकी जो है वो इत्तला जो है वो आपको बज़रिया वही दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वफ़ात का ख़ुद ऐलान फरमाया कि मुसलमानों, आज तुम्हारे भाई असहमा ने वफ़ात पाई, इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। ठीक है। इसके बाद जो है वो नजाशी के लिए क्या की गई, नमाज जनाजा पढ़ी गई, गायबाना तौर पर नमाज जनाजा पढ़ी गई। ठीक है। इसी साल जो है वो सूद के हुर्मत का हुक्म भी नाजिल हुआ और इस चीज़ का आम ऐलान जो है वो क्या किया था, हिज्जतुल विदा के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और इसी साल जो है वो शाबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ और ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में थी। ठीक है। तो ये जो है वो 9 हिजरी के चंद वाक़यात थे। आगे देख लीजिए 10 हिजरी के वाक़यात हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें भी जो है वो बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन उसमें से जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या है, हिज्जतुल विदा। ठीक है। देखिए, दावत और तबलीग का काम तो पूरा हो चुका और अल्लाह ताला की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बुनियाद पर एक नए माशरे की तामीर और तश्कील भी अमल में आ गई थी। अब जो है वो अल्लाह ताला चाहते थे कि अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दावत के समरात दिखलाएं, यानी वो दावत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, दावत और तबलीग। ठीक है। उसके समरात यानी फ़ायदे दिखाएं, जिसकी राह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 बरस से ज़्यादा अरसे तक जो है वो तरह तरह की मुश्किलात और मुशक्क़तें बर्दाश्त की। और इसकी सूरत ये हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर अतराफ़ मक्का में क़बाइल अरब के अफराद के साथ जो है वो जमा हों और लोग जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अहकाम और शराए हासिल करें। तो जो है आप अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तारीख़ी हज मबरूर के लिए अपने इरादे का ऐलान फरमाया तो मुसलमान जो है वो जौक दर जौक पहुँचना शुरू हो गए और हर एक की आरज़ू थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पाक को अपने लिए निशाने राह बनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या करें, पैरवी करें, इक्तिदा करें। ठीक है। तो मदीना मुनव्वरा से जो है वो रवानगी हुई। कब हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते के दिन जो है वो रवानगी की तैयारी फरमाई, बालों में कंघी की, तेल लगाया। ठीक है। तहबंद बांधा और जो है वो चादर ओढ़ी, कुर्बानी के जानवर को कलादा पहनाया और जोहर के बाद जो है वो रवाना हो गए और असर से पहले जो है वो दुल्हुलैफा पहुँच गए और उस दिन जो तारीख़ थी वो क्या थी, 25 ज़िलक़ादा 10 हिजरी। ठीक है। अब जुल्हुलैफा से रवानगी कब हुई कि ज़ोहर की नमाज से जो है वो पहले एहराम के लिए गुस्ल फरमाया और फिर जो है वो ज़ोहर की 2 रकात कसर नमाज़ पढ़ी, चूँकि मुसाफिर थे इसलिए कसर नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हज और उम्रा दोनों का जो है वो एक साथ एहराम बांधते हुए क्या किया, तलबिया पढ़ा। और तलबिया आप लोग जानते हैं क्या है तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ठीक है। तो ये तलबिया पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांध दिया और उसके बाद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र जो है वो जारी रखा और इस सफ़र हज में जो है वो शमअ नबूवत के गिर्द, शमअ नबूवत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जो है वो तकरीबन 1,14,000 जो है वो सहाबा कराम का इज्तिमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इतवार के दिन सुबह के वक्त मक्का में दाखिल हुए। ठीक है। और उस दिन तारीख़ क्या थी, 4 ज़िलहज्जा 10 हिजरी। ठीक है। मस्जिद हराम पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खाना काबा का तवाफ़ किया, फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है वो सई की, लेकिन एहराम नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे का एहराम एक साथ बांधा था। ठीक है। अब 8 ज़िलहज्जा यौम तरबिया को जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना तशरीफ़ ले गए और वहाँ जो है वो 9 ज़िलहज्जा की सुबह तक क़याम फरमाया। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर ये 5 वक्त की नमाज़ें जो है मिना में ही पढ़ी। ठीक है। अब अराफात की तरफ आए हैं। ठीक है। अराफात में जो है वो कब आए हैं, बरोज़ जुम्मा 9 ज़िलहज्जा को जो है सूरज निकलने के बाद अराफा की जानिब जो है वो रवाना हुए और वादी नमरा में जो है वो नुज़ूल फरमाया। उस वादी के एक जानिब जो है वो अराफात और दूसरी जानिब जो है वो मुज़दलिफ़ा। जब सूरज ढल गया तो कस्बा पर जो है वो सवार हो, कस्बा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँचनी का नाम था। ठीक है। तो उस पर सवार होकर अराफात तशरीफ़ लाए
उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जो है वो 1,24,000 या 1,44,000 जो है वो लोगों का समंदर ठाटे मार रहा था, यानी इतने सारे लोग, इतना बड़ा मजमा था। ठीक है, इस वक्त जो है वो फिर इस मजमे के दरमियान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वहदानियत और अपनी रिसालत के बारे में इरशाद फरमाया। ठीक है, और क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। क्या क्या मतलब हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। खुदा ने अपना वादा पूरा किया और अपने बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या की? मदद फरमाई, और तन्हा अल्लाह ताला की ज़ात ने बातिल लश्करों को शिकस्त दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं नहीं जानता शायद इस साल के बाद इस मकाम पर मैं तुमसे ना मिल सकूं। ये इशारा था अपने विसाल की तरफ। ठीक है, और फिर आगे क्या फरमाया कि तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की, इस महीने की और मौजूदा शहर की हुर्मत है। सुन लो, जाहिलियत की हर चीज़ मेरे पाँव तले रोन दी गई, जाहिलियत के खून भी ख़त्म कर दिए गए। सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का खून रबिया बिन अल-हर्थ के बेटे का खून बातिल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिलियत के तमाम सूद भी जो है वो बातिल कर दिए गए हैं, और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का सूद यानी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद जो है वो बातिल करता हूँ। फिर उसके बाद जो है ये खुतबा हिज्जतुल विदा है, जो बहुत मशहूर खुतबा है, ये वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मसावात और मायार फजीलत के मुतालिक जो है वो फरमाया कि उसका मफ़हूम ये है कि लोगों, अल्लाह ताला का इरशाद है कि इंसानों, हमने तुम सबको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया, तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। तुम में ज़्यादा इज़्ज़त और करामत वाला वही है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला। न किसी अरब को अजमी पर कोई फजीलत हासिल है, यानी अरबी जो है, और जो अरबी नहीं जानता, अजमी है, उनको जो है वो फजीलत हासिल नहीं है, और ना ही किसी आजमी को अरबी पर, ना ही काले को गोरे से जो है वो कोई अफजल है, और ना ही कोई गोरा जो है वो काले से अफजल है। हाँ, अलबत्ता बुजुर्गी और फजीलत का कोई मयार है तो वो क्या है? तक़वा है। ठीक है, तो तक़वा की बुनियाद पर जो है वो लोग जो है वो कोई भी मुसलमान एक दूसरे से अफजल हो सकता है, हर रंग और नस्ल की बुनियाद पर कोई अफजल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर जो है वो आगे मुसलमानों के आपस में इत्तेहाद के बारे में फरमाया, और क्या फरमाया कि लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का क्या है? भाई है, और तमाम मुसलमान आपस में क्या है? भाई भाई है। फिर इसी तरह औरतों के बारे में फरमाया कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक़ है। ठीक है, इसी तरह ग़ुलामों के बारे में क्या फरमाया कि तुम्हारे ग़ुलाम जो है वो, तुम्हारे ग़ुलाम जो ख़ुद खाओ वही उनको खिलाओ। ठीक है, और जो ख़ुद पहनो वही उनको पहनाओ, यानी उनके ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती ना करो, उन पर कोई फ़र्क ना करो। फिर इसी तरह अरकान इस्लाम की अदायगी के मुतालिक जो वो फरमाया, और क्या फरमाया कि अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखो, और माल की ज़कात खुश दिली से देते रहो, अपने रब के घर का हज करो, और अपने अहले अमल, जबकि वो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म ना दे, उसकी इताअत करो, और अगर उन पर अमल कर लोगे तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। फिर इसी तरह राह हक़ पर चलने की हिदायत करते हुए क्या फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम उस पर कायम रहे तो कभी गुमराह ना होगे, और वो क्या चीज़ है? अल्लाह ताला की किताब है। इस खुतबे के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये पैगाम और नसीहत जो है वो रहती दुनिया तक पहुँचाने और कायम करने के लिए फ़रमाया कि सुनो, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि यह अहकाम और बातें उन लोगों को बतला दे जो यहाँ नहीं है। हो सकता है कि जो यहाँ मौजूद नहीं वो तुमसे ज़्यादा समझने और महफूज रखने वाले हो, यानी वो उस पर तुमसे ज़्यादा अमल करने वाले हो। और फिर इसके साथ ही क्या फरमाया कि लोगों, तुमसे मेरे बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल किया जाएगा, बतलाओ तुम क्या जवाब दोगे? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, हम गवाही देंगे कि बेशक आपने दीन की अमानत हम तक पहुँचा दी, आपने हक़ रिसालत जो है वो अदा फरमा दी और हमारी खैर खाही फरमा दी।
ठीक है। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठाई और लोगों की जानिब इशारा करते हुए 3 मरतबा इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, कि अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना। ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे की आवाज़ जो है पूरे मस्जिद तक पहुंचाने के लिए चारों तरफ जो है वो कुछ लोगों को खड़ा कर दिया था। ठीक है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक जुमले को दोहराकर मजमे को पहुंचा रहे थे। फिर खुतबे से फारिग होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज जो है वो अदा की। फिर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज यौम अरफा है और बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है। ठीक है। और उसी मकाम पर जो है फिर ये आयत भी नाजिल हो गई कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लामा दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर लिया। और फिर इस आयत के नुज़ूल इस बात की तरफ जो है वो इशारा था कि अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा था वो पूरा हो चुका। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में रहने की ज़रूरत बाकी ना रही, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल की तरफ जो है वो इस आयत में वाज़ेह इशारा मौजूद था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गुरूब आफ्ताब तक जो है अरफा में ऊँट पर सवार जो है वो बहुत ही गिरिया जारी के साथ दुआओं में मसरूफ़ रहे। गुरूब आफ्ताब के बाद जो है वो मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए। वहाँ पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज़ें जो है वो अदा की, पढ़ाई। ठीक है। और फिर रात जो है वो यहीं गुजारी। सुबह जब खूब उजाला हो गया तो सूरज निकलने से पहले कहाँ पहुँच गए? मीना की तरफ रवाना हो गए। अब मीना की तरफ आ रहे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बतने महसर पहुँचे तो ऊँट को तेज़ कर दिया। क्यों तेज़ कर दिया? क्योंकि ये वही वादी है जिसमें अब्राहा के लश्कर पर जो है वो अज़ाब नाजिल हुआ था। ठीक है। यहाँ से होते हुए जो है वो मीना तशरीफ़ लाए और फिर जो है वो जमरा कुबरा की तरफ रुख किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर जो है वो 7 कंकरियाँ मारी। हर कंकरी के साथ जो है वो तकबीर कहते जाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी जो है वो खुतबा इरशाद फरमाया और उसकी जो इजाफी बातें हैं वो ये हैं कि लोगों मेरे बाद गुमराह ना हो जाना, कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो, तुमको खुदा के सामने हाजिर होना पड़ेगा और वो तुमसे तुम्हारे आमाल की बाज़पुरस करेगा। हाँ, मुजरिम जो है वो अपने जुर्म का ज़िम्मेदार है। बाप जो है वो बाप के जुर्म का ज़िम्मेदार बेटा नहीं है और बेटे के जुर्म का जवाबदार जो है वो बाप नहीं है। यानी किसी का जुर्म दूसरे पर नहीं आ सकता। अगर बाप ने जुर्म किया है तो वही उसका ज़िम्मेदार है, बेटे ने जुर्म किया है तो बेटा ही उसका ज़िम्मेदार है। आगे क्या इरशाद फरमाया कि जो अगर कोई हबशी ग़ुलाम भी तुम्हारा अमीर हो यानी हुक्मरान हो और वो तुमको खुदा की किताब के मुताबिक जो है वो लेकर चले, ठीक है, तो उसकी इताअत और फर्माबरदारी करो। फिर उसके बाद जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऊँट जो है लेकर आए थे। 100 ऊँट लाए थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानगाह तशरीफ़ ले गए और अपने दस्त मुबारक से 63 ऊँट जो है वो ज़िबा किए। बाकी जो 37 ऊँट हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपर्द फरमा दिए जो उन्होंने ख़ुद ज़िबा किए। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का जो है तवाफ़ फरमाया और ज़ोहर की नमाज़ अदा फरमाई। और नमाज के बाद जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमज़म के कुएँ पर जो है वो अब बनु अब्दुल मुत्तलिब के पास तशरीफ़ ले गए और वो जो है हुज्जाज कराम को जमज़म का पानी पिला रहे थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पेश किया और उससे जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब ख्वाहिश पिया। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम तशरीक़ यानी 11, 12, 13 ज़िलहज्जा को मिना में ही रहे। ठीक है। और उस दौरान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनासिक हज भी अदा फरमाते रहे, लोगों को शरीयत के अहकाम भी सिखा रहे थे, अल्लाह का ज़िक्र भी फरमा रहे थे और शिर्क के जो आसार और निशानात से जो है वो बचने की तलक़ीन भी कर रहे थे। फिर उसके बाद मिना से जो है वो वापसी कब हुई कि 13 ज़िलहज्जा 10 हिजरी को जो है वो वहाँ से मिना से रवाना होकर वादी अब्तह में आए। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें वहीं पर पढ़ी और इशा के बाद जो वो आराम किया और रात के पिछले पहर जो वो बैतुल्लाह तशरीफ़ ले गया और तवाफ़े विदा किया। और फिर इस तरह से 14 ज़िलहज्जा सुबह जो है वो फ़जर की नमाज़ मक्का में अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो
मदीना सवारी की तरफ रुख किया और उस सवारी का जो रुख है वो मदीना की तरफ जो है वो राह पर डाल दिया। और इसलिए नहीं कि वहाँ पर पहुँचकर राहत और आराम फरमाए, बल्कि इसलिए कि अब फिर अल्लाह की खातिर अल्लाह की राह में एक नई जद्दोजहद का आगाज़ फरमाए। तो इस तरह से ये हिज्जतुल विदा जो है वो हुआ, ठीक है। और इसमें जो है ये अहम खुतबा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमने काफ़ी तफसील के साथ पढ़ लिया। तो यहाँ पर ये हमारे असबाब जो है वो मुकम्मल होते हैं, ठीक है। तो आपका जो काम है वो ये है कि आप अपने असबाब की बुलंदखानी करेंगे इंशाल्लाह, और इसी का जो अमली किताब में काम है वो आप करेंगे इंशाल्लाह। PDF से जो है वो आप इसको टैली कर लीजिएगा। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।